हम जानते हैं कि फल एक दो दिन में सड़ सकते हैं, लेकिन ये सफेद थैली इसे रोककर खाना बर्बाद होने की समस्या सुलझा सकती है। समस्या काफी बड़ी है। 2021 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति सालाना करीब 50 किलो खाना बर्बाद होता है, यानी करीब 7 करोड़ टन खाना बेकार चला जाता है। बचा खाना कचरा प्रबंधन की समस्या बढ़ाता है। दुनिया भर के कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान करीब 10% है। भारत की एग्री बायोटेक कंपनी ग्रीन पॉड लैब्स का कहना है कि वो माल ढुलाई के डिब्बों में बस एक छोटी सी थैली डालकर फलों और सब्जियों की उम्र बढ़ा सकती है और इसकी प्रेरणा कुदरत से मिली। जब फल या सब्जी को कमरे के सामान्य तापमान पर रखा जाता है तो उसके सड़ने की आशंका कोल्ड स्टोरेज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। इस लिहाज से देखें तो कोल्ड स्टोरेज बेहतर है, लेकिन उसे बनाने और चालू रखने में बहुत ज्यादा लागत आती है। ये कोल्ड स्टोरेज का नुकसान है। वहीं हमारे सारे उत्पाद 10 डिग्री से 45 या 50 डिग्री तक के तापमान में भी अच्छी तरह काम करते हैं। मतलब ये सैशे कोल्ड स्टोरेज की जगह ले सकते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट फलों के पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इसमें काम आता है पौधों का कुदरती तत्व। आमतौर पर सभी पेड़ पौधों में संक्रमण से लड़ने की अपनी रक्षा प्रणाली होती है। अपने उत्पादों में हमने यही रणनीति अपनाई। भाप बन जाने वाले कंपाउंड्स रक्षा प्रणाली को प्रेरित करते हैं और शेल्फ लाइफ को 2 दिन और बढ़ा देते हैं। ये कुदरती उपाय है। कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य को अपनाया है। इसका मकसद 2030 तक खाद्य बर्बादी में तेजी से कमी लाना है। बहुत सारा नुकसान माल ढुलाई के दौरान होता है। ग्रीन पॉड लैब्स ने अंगूर की ताजा फसल के साथ एक प्रयोग किया। ये अंगूर तोड़े जाने के 10 दिनों बाद 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऐसे दिख रहे थे। कुछ तो अभी ही खराब हो चुके हैं। और ये रहा एक नमूना जिनमें कंपनी के बनाए सैशे इस्तेमाल हुए। फल सब्जी के परिवहन में विक्रेताओं को 2 स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ता है। पहला है माल की खराबी। मान लीजिए कि वो 100 किलो माल की ढुलाई कर रहे हैं, उसमें से 20 किलो माल खराब हो जाता है और केवल 80 किलो माल ही बेचा जा सकता है। दूसरा पक्ष ये है कि बाकी बचे 80 किलो माल में भी वो क्वालिटी नहीं रहती, इसलिए उसकी कीमत भी गिर जाती है। तो विक्रेता को जहां 100 रुपए मिलने चाहिए थे, वहां सिर्फ 80 या 90 रुपए मिलते हैं। ग्रीन पॉड की मदद से हमने इन दोनों समस्याओं को सुलझाया। फलों और सब्जियों के खराब होने का कुल प्रतिशत 20 से घटकर 1% या उससे भी कम कर दिया। इससे हमारे ग्राहकों को फायदा होता है। एक उपभोक्ता के तौर पर आप खाने की बर्बादी कैसे रोक सकते हैं? एक तरीका ये है कि जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदिए, और अगर आप या आपका परिवार उस खाने को खत्म नहीं कर सकता तो उसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और पड़ोसियों के साथ बांटिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। बचा हुआ खाना दान भी किया जा सकता है।